हेलो बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो। देखिए यहाँ जो भी संख्या दिया गया है हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। वो पूर्ण घन है या नहीं यह पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, संख्याओं का 3-3 का जोड़ा लगाना होगा। जो भी संख्या उसमें घटेगा समझ लीजिए कि उसी संख्या से उसमें गुना करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 256। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी लॉसो। तो सबसे पहले देखिए इसका इकाई अंक में क्या है, 6 है। इसका मतलब ये 2 से एक भाग लगेगा तो 2 से लगाते हैं। तो 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से लगेगा तो 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 8 बार में, फिर 2 से लगेगा 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में, फिर 2 से लगेगा 1 बार में। तो ऐसा करने से हम देख रहे हैं 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 को 8 बार गुना करके लिख सकते हैं। 3 4 5 6 7 8। लेकिन हम क्या जानते हैं कि पूर्ण घन संख्या तभी होगा जब इसका 3-3 का जोड़ा लगेगा। तो देखिए यहाँ तो एक 3 का जोड़ा लगा, यहाँ भी एक 3 का जोड़ा लगा, लेकिन यहाँ देखिए आपका 2 ही 2 है, 1 2 और हमें चाहिए। अगर यहाँ पे 1 2 और रहेगा तो ये 3 का जोड़ा लग जाएगा ना। इसका मतलब है यहाँ में हम गुना में क्या डाल रहे हैं, 1 2 डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा। ठीक है, इसलिए वह सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे छोटी संख्या बराबर 2, यानी 2 में अगर हम 2 से इस संख्या में गुना कर दे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3-3 का जोड़ा लग जाएगा 2 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, 2 में क्या बोल दिया गया है, 675। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 675 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 675। तो देखिए 21 संख्या से भाग लगेगा, उसके लिए नियम आप जानते हैं कि 2 का नियम क्या है कि अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 5 है जो कि इकाई अंक नहीं है। तो अब देखते हैं 2 के बाद क्या आएगा, 3। तो 3 का नियम क्या है, सभी संख्याओं को जोड़िए और देखिए 3 का पहाड़ा में आता है या नहीं। तो 6 और 7 13, 13 और 5 18, 3 के पहाड़ा में आता है, यानी ये 3 से कटेगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 5 15, फिर से देखिए 2 2 4 और 5 9, फिर से 3 से कट जाएगा, फिर 3 7 21 और 3 5 15, फिर देखिए 7 5 12, फिर से 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 25 तो 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। यानी इस संख्या को हम अभाज्य संख्या क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब लिखते हैं तो हमारे पास संख्या क्या आता है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो हमें तो क्या चाहिए, घन बनाना है। घन बनाने के लिए क्या चाहिए, संख्याओं का 3-3 का जोड़ा लगना चाहिए। तो देखिए 1 3 का तो यहाँ 3 का जोड़ा लग जा रहा है, 5 में यहाँ 2 ही 5 है, यानी 1 और 5 यहाँ अगर हम गुना कर दें तो ये क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ में सबसे छोटी संख्या क्या हमें प्राप्त हुआ, 5। तो लिखेंगे सबसे छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या को गुना करने से ये पूर्ण घन बन जाएगा, वो संख्या क्या है हमारे पास, 5 है। देखिए ये 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 7803। तो सबसे पहले दी गई संख्या का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
तो इसका इकाई अंक में क्या दिख रहा है 3, यानी 2 से तो ये नहीं लगेगा, 3 से लगेगा या नहीं देखते हैं। तो 7 8 15, 15 3 18, यानी ये 3 से लगेगा। तो 3 दूना 6, 3 3 6 18, फिर 0 का 0, 3 एकम 3, फिर जोड़ के देखते हैं तो 6 3 9, फिर से 3 से लग रहा है, 3 8 24, फिर 3 6 18, 3 7 21। अब देखते जोड़ के कितना है, तो 8 7 15, 15 और 6 21, फिर से 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 9 27। अब ये 3 से नहीं लगेगा, क्यों? देखिए 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 तो 3 का पढ़ा में नहीं आता है, तो ये 17 का स्क्वायर होता है, यानी एक बार में 17 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, फिर इसे 17 से लगाएंगे तो एक बार में लग जाएगा। तो यहाँ में हमारे पास संख्या क्या मिला, 3 गुना 3 गुना 3 गुना और 17 गुना 17। तो यहाँ देखिए 3 का तो 3 का जोड़ा लग रहा है, क्या 17 का 3 का जोड़ा लग रहा है? नहीं, 2 ही है। तो अगर यहाँ में एक 17 और हम गुना कर दें तो ये हमारा 3 का जोड़ा लग जाएगा, यानी कि यहाँ में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 17। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या को गुना करने से ये पूर्ण घन बन जाएगा, वो संख्या क्या है हमारा? 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संख्या क्या है? 3 5 7 2 1। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 5 7 2 1। तो सबसे पहले देखिए इसका इकाई अंक में क्या है? 1 है। 1 है तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 2 के बाद आगे क्या? 3 आता है। 3 का नियम क्या है? सभी संख्याओं को जोड़ के चेक करेंगे। तो 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 8 18, यानी ये 3 से लग रहा। तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 9 27, फिर 0 3 7 21, फिर जोड़ के देखते हैं 11 और 7 18। हाँ, फिर से लगेगा 3 से, तो 3 तिया 9, 2 और 9, 3 9 27, 2 और 0, 3 6 18, फिर 3 9 27। फिर से लगाते हैं, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 3 तिया 9। अब फिर से देखें तो फिर से ये 3 से लग रहा, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, फिर 3 एकम 3। अब देखिए फिर से 3 से लग रहा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, फिर 5 7 12, फिर से लगेगा 3 से ही, 3 चौक 12, फिर 3 9 27। अब ये नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं, 7 7 49, फिर 7 से लगेगा, 7 एकम 7। तो दी गई संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते कितना था? 1 2 3 4 5 6, 6 3 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ आपको देख के भी मालूम चले हो गया होगा कि कौन सा संख्या से गुना करना। देखिए 3 यहाँ पर लग गया, ये भी 3 का जोड़ा लगा, लेकिन यहाँ 7 में आपका 2 ही है, तो एक और अगर 7 से यहाँ गुना कर दें तो दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 7, लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 7। इस संख्या से अगर हम इस दी गई संख्या में गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्या लिखा हुआ है? 107811। तो सबसे पहले दी गई संख्या का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 107811। सबसे पहले देखते हैं किस संख्या से लगेगा। तो सबसे पहले 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 5 15, 3 9 27, फिर 3 9 27, 3 7 21। फिर से 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 9 27, फिर 3 9 27, फिर 3 9 27। ठीक है, फिर से आपका 3 से लगेगा, कहीं गलती हो गया क्या? 3 से यहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर से 3 तिया 9, 1 और 7 17 बना, 3 5 15, 2 और 8 28 बना, तो 3 9 27, 1 और 1, फिर 3 तिया 9, तो यहाँ 2 और 1, 3 7 21। फिर यहाँ लगाएंगे 3 एकम 3, फिर यहाँ 3 एकम 3, 2 और 9 29 बना, तो 3 9 27, 2 और 3, 3 7 21, फिर 2 और 7, 3 9 27। ठीक है, अब फिर से 3 से लगा रहे हैं,
तो 3 एकम क्या 3 3 तिया 9, ठीक है। तो 2 और 9 29 बना, तो 3 नमा 27, 2 और 7 3 नमा 27, फिर 3 तिया 9, ठीक है। फिर से 3 से लग रहा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ 11 से लगेगा, 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से लगाएंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से लगाएंगे 11 एकम 11। तो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है? 4 बार। और 11 कितनी बार है? 1 2 3। तो यहाँ देख रहे हैं ये 3 का जोड़ा लगा, 11 का भी 3 का जोड़ा लगा, लेकिन इस 3 का आपका जोड़ा लगा नहीं, यहाँ आपका एक ही 3 है। यानी अगर इसका 3 का जोड़ा लगाना है तो हमें और 2 3 चाहिए, यानी 3 गुना 3 एक और चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमें दी गई संख्या को किससे गुना करना होगा? 3 गुना 3 से, 3 गुना 3 से गुना करना होगा, यानी कि दी गई संख्या कितना होगा? 3 तिया 9। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 9। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।